मोरा सैया मुँह से बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रही मोरा सैया मुँह से बोले ना। मेरियां गल्लां याद करेंगी फिर भी मैं तेनू याद आवांगा। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी साजिद अली खां। एक नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हुए हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं शुजात अली खां। एक ऐसा यूनिक नाम है जो शाम चची घराने की रवायात को आगे लेके बढ़ रहा है। शाम चची घराने में तो वैसे बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उनका अगर नाम लेना शुरू करूं तो वक्त कम पड़ जाएगा, मगर फिर भी थोड़ा सा मैं आपके लिए इंट्रोड्यूस करवा दूं। शाम चची घराने का तो स्टार्ट है बादशाह अकबर के दौर से। मियाँ सूरज खां, मियाँ चांद खां, ये वो बुज़ुर्ग हैं जो शाम चची घराने के, जिन्होंने क्लासिकल को आगे की तरफ बढ़ाया। कहने वाले कहते हैं गाना उनका काम नहीं था, मगर उन्होंने इसको अपनाया और दरबार अकबरी में ऐसा गाना गाया कि मियाँ तानसेन को भी खामोश करवा दिया। ये एक बहुत बड़ी बात थी। आगे फिर ये सिलसिला चला। मियाँ करीम बख्श, मियाँ मौला बख्श, मैंने कोई दरमियान से कुछ बुज़ुर्गों के नाम स्किप किए हैं, इसलिए किए हैं कि वो मियाँ करीम बख्श शाम चची घराने का एक ऐसा यूनिक नेम है जिन्होंने बुज़ुर्गी में भी नाम पैदा किया। वाह। शाम चची कस्बे में, इंडिया में, जो ईस्ट पंजाब में है, वहाँ उनका दरबार है और कहा जाता है कि वो शाम चची घराने का ही दरबार है और वही लोग इसके गद्दीनशीन हैं। तो यही तो इसका तो मैं भी जब मैं वहाँ पे गया था और मैंने देखा भी है, वो सिख एक बैठा हुआ था उस गद्दी के ऊपर, उन्होंने छोड़ दी गद्दी हमारे लिए, मेरे वालिद साहब के लिए। कहते हैं कि वहाँ पे उस्ताद सलामत अली खां जब तशरीफ़ ले लाए थे तो उन्होंने एक बहुत बड़ा उनका इस्तकबाल किया था बैंड बाजों के साथ, और पूरा गांव, पूरा कस्बा वहाँ पे इकट्ठा हो गया था। आगे नाम बढ़ाऊँ तो उस्ताद विलायत अली खां, जिनसे सही मायनों में ये घराना आगे चल रहा है। आगे उनके 5 बेटे। उस्ताद नज़ाकत अली खां किसी तारीफ़ के मुताबिक नहीं। उस्ताद सलामत अली खां, जिनको आज की सदी का, इस सदी का, बल्कि पिछली सदी का भी तानसेन कहा जाता है, नो डाउट, उनसे अच्छा, उनसे बेहतरीन गायक आज तक ना था, ना होगा, ना आइंदा नज़र आएगा। ये सच है। उस्ताद तसद्दुक़ अली खां, मेरे वालिद साहब ज़ाते खुद एक अच्छे कंपोज़र, एक अच्छे आर्टिस्ट थे। उस्ताद अख्तर अली खां, उस्ताद ज़ाकिर अली खां, किसी तारीफ़ के मुताबिक नहीं, वो दोनों भी कमाल भाई थे। अच्छा, ये शाम चची घराना ने जोड़ियों के साथ गाना शुरू किया था और उस्ताद नज़ाकत अली खां, उस्ताद सलामत अली खां की जोड़ी अली बरादरान के नाम से पॉपुलर हुई थी। जब इंडो पाकिस्तान बना तो वो जो पाकिस्तान में आए तो इसी नाम से उनका पूरी दुनिया में डंका बजा। आगे उनकी औलाद उस्ताद नज़ाकत अली खां के बेटे उस्ताद रफ़ाकत अली खां, वो किसी तारीफ़ का मुताबिक नहीं, इस वक्त आपको हर स्टेज पे नज़र भी आते हैं। उन्होंने पॉप, क्लासिकल, हर फील्ड को देखा। उस्ताद सलामत अली खां के बेटों में से बड़े बेटे उस्ताद शराफत अली खां एक यूनिक किस्म के आर्टिस्ट थे। ऐसे आर्टिस्ट कम पैदा होते, सुरीले, सुर को समझते थे, गायकी को इस अंदाज से अदायगी थी उनकी कि लोग, देखने वाले, सुनने वाले हैरान होते थे। उनके दूसरे भाई उस्ताद शफ़क़त अली खान, वो भी किसी तारीफ़ के मुताबिक नहीं है। ऐसा यूनिक नेम, आजकल के दौर में ऐसा क्लासिकल गाने वाला आर्टिस्ट नहीं है। फोक भी गाते हैं, गज़ल भी गाते हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने ये सोचा। वो शाम चची घराने की लड़ी को आगे लेके बढ़ रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है शुजात अली खां, और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये ऐसा यूनिक आर्टिस्ट है, बहुत खूबसूरत गाता है माशाल्लाह, अल्लाह ने इसको शक्ल सूरत भी बहुत प्यारी दी है, और ये बहुत जल्दी इसने लोगों के दिलों में अपना घर कर लिया है। ये बेटा है उस्ताद शराफत अली खां का। कुछ उनकी बातें करेंगे
कुछ बड़ों की बातें करेंगे, कुछ इनकी बातें सुनेंगे, कुछ अपनी सुनाएंगे। तो शुरू करते हैं। हाँ साहब, कैसा लगता है कि एक ऐसे घराने में पैदा हुए जो पूरी दुनिया में एक अपनी मिसाल आप है? हाँ सब बिल्कुल, एक जिम्मेदारी का एहसास बड़ा ये मुश्किल चीज़ है कि इतने बड़े नाम जैसे उस्ताद सलामत अली ख़ान, उस्ताद नज़ाकत अली ख़ान, उस्ताद तसद्दुक़ अली ख़ान साहब, उस्ताद अख्तर अली ख़ान, ज़ाकिर अली ख़ान, उस्ताद शराफत अली ख़ान, शफ़क़त अली ख़ान, रफ़ाकत अली ख़ान साहब, लताफ़त अली ख़ान, सखावत अली ख़ान, तो ये इतने बड़े बड़े नाम हैं। तो हाँ सब कोशिश करता हूँ मैं कि इस नाम को लाइक बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, मेहनत काफ़ी दरकार है। तो अभी तो बहुत आगे जाना है, ज़िम्मेदारी काफ़ी है। खुशनसीबी के साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे बड़ी, और बहुत मुश्किल से मेहनत से कोशिश कर रहा हूँ कि अपना थोड़ा बहुत नाम इस घराने से बनाया जाए। वो कैसा दौर था जब आप उस्ताद सलामत अली ख़ान की गोद में खेला करते थे? वो हमसे बड़ा अच्छा गोल्डन टाइम था, और मैं तो यही कहूँगा वो बड़ी एक खुशनसीबी थी कि मेरी आँख ही उस्ताद सलामत अली ख़ान साहब की गोद में खुली। हाँ, नो डाउट। और जो उनका लास्ट जो बुढ़ापे का जो वक्त था वो सारा मेरे साथ गुजरा उनका, और बहुत से उनकी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। और मैं कहूँगा कि ग्रैंड जो चिल्ड्रन है उनमें से आई वाज द लकी वन कि मुझे मौका मिला उस्ताद सलामत अली ख़ान साहब के साथ रहने का, उनसे सीखने का। प्यार भी कई किया है, सिखाते भी थे। जी जी क्या वो सिर्फ आप उनको सुनना तो एक बड़ी इबादत थी उनकी, जी जी। मगर उन्होंने जितना काम किया, क्या आप समझते हो कि उन्होंने आपको थोड़ा सा इसका रस दिया? हाँ साहब, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो गवैया होता है वो दरवेश होता है और वली होता है, स्पेशली उस्ताद सलामत अली ख़ान साहब जैसे लोग, क्योंकि मैं तो रहा उनके साथ। उनकी दुआ में बड़ा असर था। हाँ। मुझे सिखाया भी उन्होंने, लेकिन मुझे दुआ है उनकी, दुआ मुझे दी उन्होंने। उसके अलावा हाँ साहब उनके साथ जाना, बड़े बड़े जगहों पे नूरजान साहिबा के घर मुझे ले जाते थे, मुझे वहाँ गवाना। एक दिन मैंने गाया वहाँ, मैडम जी ने मुझे 500 रुपये इनाम दिए। वाह। और खान साहब को भी कहा कि खान साहब बड़ा अच्छा आप सिखा रहे हैं, बच्चे को और आगे जाना चाहिए। लाइक ऐसे ऐसे लोगों में नुसरत फ़तेह अली खान साहब का चेहलम था, तो सब बड़े बड़े लोग वहाँ जमा थे। तो मैं छोटा सा था, लेकिन उस्ताद सलामत अली खान साहब साथ थे मेरे। कॉन्फिडेंस लेवल तो पता ही नहीं था, बच्चा था, क्योंकि मुश्किल काम है, डर भी लगता है, अब लगता है, तब तो बचपन में नहीं था। तो उनकी सोहबत का ये असर है कि उन्होंने मुझे बोला कि मेरा एक पोता है, उसको सुनाता हूँ मैं। तमाम जितने भी बड़े बड़े वहाँ कवाल, बड़े बड़े और काफ़ी सेलिब्रिटीज़ हमारे मुल्क की, हिंदुस्तान से भी काफ़ी लोग, तो मुझे उन्होंने बोला बंदिश सुनाओ। तो एक एक कमरे में एक छोटा सा पंडाल लग गया। पहले कौन सी बंदिश, कोई ऐसे राग, कोई स्पेशल राग था कोई? हाँ सर, राव अभोगी कानड़ा। अच्छा। वो दादाजी मुझे बड़ा पसंद है, उनकी आवाज़ में, वो जिस तरह से उन्होंने गाया है वैसा नहीं सुना मैंने। तो मुझे वो बंदिश याद थी, तो मैं छोटा सा सुना रहा हूँ, तो दुनिया मुझे प्यार कर रही है, बड़े बड़े लोग। सो उनकी सोहबत का ये असर था कि लाड प्यार से उन्होंने मुझे सिखाया, और बल्कि उल्टे में पैसे लेता था उनसे सीखने की बंदिश। मुझे अच्छी मुझे कहते थे कि बंदिश याद करोगे तो तुम्हें 10 रुपये मिलेंगे। तो लालच में, जल्दी बच्चा था, ज़हन अच्छा था, कोई भी बंदिश बतानी, मैंने याद करके फ़ौरन पैसे लेके भाग जाना। तो इस तरीके से शफकत से उन्होंने मुझे प्यार किया और इस तरह सिखाया। और थोड़ा बहुत अल्लाह की मेहरबानी कि उन्होंने मुझे अपना दुआ दी। अच्छा, वो एक गोल्डन पीरियड ही होता है जो जब बच्चा छोटा होता है, स्टूडेंट लाइफ से गुजरता है, तो एजुकेशन की तरफ कैसे कंप्लीट किया इसको? जी बिल्कुल खान साहब, इसका क्रेडिट मैं दूंगा मेरी ग्रैंड मदर को, मेरी दादी। उनकी वजह से मैं गवर्नमेंट कॉलेज तक गया हूँ। उसके बाद फिर एनसीए में भी मैंने तालीम, अपनी म्यूजिकोलॉजी में मैंने एडमिशन लिया था। वो ड्यू टू सारे गामा पा आई हैड टू गो टू जी टीवी, उसकी वजह से फिर मुझे थोड़ा स्किप करना पड़ा। लेकिन ये उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे एजुकेट भी किया, और बल्कि माशाल्लाह आप भी मेरे उस्ताद ही हैं। आपसे पढ़ा है मैंने, और इवन आपकी माशाल्लाह मदर जो हैं, उन्होंने मुझे पढ़ाया है। सो बड़े उस्ताद के पोते, बड़े बाप की औलाद। बाप को आर्टिस्ट कैसा पाया और बाप कैसा पाया? उस्ताद शराफत अली ख़ान की बात मैं कर रहा हूँ। उस्ताद शराफत अली ख़ान साहब जी बिल्कुल एक बड़े हलीम इंसान थे, और एज एन आर्टिस्ट तो सबको ही पता है वो
कैसे कमाल के आर्टिस्ट थे, और एज अ बाप भी वो बड़े प्यार करने वाले इंसान थे, और बड़ा मोहब्बत की उन्होंने, बड़ा प्यार दिया, और उनकी याद हमेशा रहती है। तो गायक तो वो उस्ताद सलामत अली खान साहब के साथ बैठ के इतना उन्होंने गाया 35 ईयर्स, तो उससे तो बहुत कुछ सीखा भी उन्होंने, बहुत कुछ उनको एक्सपीरियंसेस हुए। उस्ताद सलामत अली खान साहब के साथ गाना आसान तो आसान नहीं था, ये इसमें कोई शक तो नहीं। उन्होंने गाया उनके साथ, और अगर उस हैसियत से देखा जाए तो वो उनके फनकार होने का अंदाज़ा आप लगाएं कि वो कितने अच्छे फनकार थे। और एज अ बाप ही वाज सो लविंग, वेरी नाइस टू मी, हमेशा प्यार करते थे, मोहब्बत उनके साथ बैठ के गाया आपने? जी। मुझे शर्फ हासिल हुआ, और सरवत अली खान साहब ने मुझे रिकॉर्ड किया था, लाइक रेडियो रेडियो बक्सन? में। अच्छा, हमने 2 राग रिकॉर्ड किए थे, मैंने और उस्ताद शराफत अली खान साहब ने। वो लास्ट उनका उनकी वफात से पहले की बात है। तो ये शर्फ हासिल हुआ मुझे कि उनके साथ मैंने गाया भी। एक टूर भी मैंने किया था उनके साथ, लाइक कराची साइड पे, थोड़ा सिंध का हमने, तो वहाँ मैं उनके साथ गाता रहा हूँ बैठ के। तो ये बड़ी बात है। अमूमन तो वो टूर पे रहते थे, कभी हाँ कराची, जी, कभी वो सिंध में, कभी वो बाहर उनका आना जाना जी था। जी, काफ़ी ट्रैवलिंग की उन्होंने। तो लाहौर में ऐसा कोई नहीं, आर्ट काउंसिल में उनके साथ परफॉर्मेंस किया आपने? आर्ट्स काउंसिल में बिल्कुल, हमारे एक ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक शो हुआ था, जिसमें से लाइक साथ बैठ के नहीं, मैं लाइक अकेला सोलो गाया था। शो ओपन मैंने किया था, क्लासिकल शो था। उसके बाद उस्ताद शराफत अली खान साहब, तो इस तरह से मैंने 1-2 शो बिल्कुल किए उनके साथ। PNC इस्लामाबाद जो है हमारी, वहाँ भी मैंने उनके साथ किया, लाइक काम करता रहा मैं उनके साथ। पूरी दुनिया में ना उस्ताद सलामत अली खान, उस्ताद नज़र अली खान का तो एक अपना ही नाम था। उस्ताद शराफत अली खान ने इन बड़े आर्टिस्टों के दरमियान अलग से रास्ता बनाया। वाह। सुर में उनका कोई सानी नहीं था। जब वो कोई राग को छेड़ते तो ऐसे लगता कि ये राग इन्हीं के लिए बना हुआ है। बहुत सुर में मैंने भी सुना उनको, माशाल्लाह कमाल गाते थे। वो जो इनहेरिट हुआ था वो आप में कितना ट्रांसफ़र हुआ? म्यूज़िक, ये क्लासिकल म्यूज़िक दुआ का काम भी है, ज़्यादा दुआ ही इसमें होती है। और मैं अपने आप को इस तरह समझता हूँ कि खान मैंने इतना रियाज मेहनत नहीं की, ये सच्ची बात है। और बस दुआ से मेरा शुरू हो गया, तो दुआ ली उनसे, और उनकी मुझे उस्ताद सलामत अली खान साहब की दुआ है। और फिर खान साहब साथ में मैंने लाइक रियाज तो जारी रहा, ये नहीं कि मैंने रियाज नहीं किया, ताकि लोग इसको ये ना समझें कि रियाज नहीं करना चाहिए। कर्म तभी होता है जब आप कुछ करते हैं, सही बात। तो उसके लिए आपको करना पड़ता है। मैंने फिर खान साहब काफ़ी मेहनत की, और जब स्पेशली जब मैं ZTV में गया हूँ, तो तब भी मैं डैडी से मैं पूछता रहता था, वहाँ पड़ती सी ज़रूरत, तो मैं रागों के बारे में पूछता था, और मुझे बताते रहते थे वो, इस राग का ये ठाठ है, ये राग कितने सुरों का है, इस तरह की बातें चलती रहती थी। और बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा है, और इनहेरिट तो हुआ है, जाहिर बात है, जीन्स में तो ये चीज़ आती है। उस्ताद शफ़क़त सलामत अली खान साहब के साथ भी आपने परफॉर्म किया है? उनके साथ तो मैंने बहुत परफॉर्म किया है, उनके साथ बैठ के। उनको अंकल कैसा पाया, उस्ताद कैसा पाया? उनको अंकल मैंने ऐसा पाया कि वो बाप ही है। वो अंकल तो मुझे लगे नहीं, वो उन्होंने जिस तरह मुझे पाला है, हाँ, बड़ा उनकी मोहब्बत है। और आज तक माशाल्लाह खान साहब प्यार करते हैं, बड़े लाजवाब लोग हैं वो, उस्ताद का दर्जा रखते हैं मेरे लिए, बल्कि उस्ताद हैं। तो उन्होंने भी पाला है। और सिखाने में कितना उनका कंट्रीब्यूशन? बहुत बड़ा उनका भी हाथ, अंकल का पूरे, लाइक उनके साथ मैंने यूरोप टूर किया है। उसके बाद अभी रिसेंटली हम दुबई गए हुए थे, और इंडिया बहुत गए हैं। हिंदुस्तान का बड़ा, हमने हिंदुस्तान की कोई भी ऐसी स्टेट नहीं जहाँ हम नहीं गए, और मैं उनके साथ ही बैठ के गाता था। और स्टेज पे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एक्सपीरियंसेस, आपका एक किस्म का रियाज भी वहीं हो रहा है, आपको सीखने को भी मिल रहा है। स्टूडियो में भी अंकल शफकत मुझे लेकर के फर्स्ट टाइम बप्पी लहरी साहब के घर पे हम परफॉर्म किया, संजय गुप्ता जो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उन लोगों में उनकी दिया मिर्ज़ा, ये सब लोग वहाँ मौजूद थे। ये सारे का से पहले की बात है, तो तभी ये मैं NCA में जब पढ़ रहे थे, जी एकदम ये ख्याल कैसे आया कि मैंने सारे गामा में जाना है? मुझे असल में कॉल आई गुलाम अली साहब की तरफ से। उन्होंने मुझे सुना था, प्यार करते हैं, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, मैं बड़ा फ़ैन हूँ उनका। तो उनका एक बुलावा आया मुझे, उनके भाई हैं बहुत अच्छे, वो भी हमारे अंकल। उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे ऑडिशन हो रहे हैं, सहार अली बग्गा साहब कर रहे हैं उनके स्टूडियो में, तुम अगर आप आना चाहते हो तो आ जाओ। तो मैंने थोड़ा जब बात की घर पे, तो काफ़ी नाराज़ हो गए थे, घराने के लड़के और तुम वहाँ, जाहिर बात है वो तो खैर
एक जो होते हैं वो सीखे पूछे ज़्यादा लोग नहीं होते, लेकिन एक कंपटीशन डिफरेंट चीज़ होती है, सही बात है। तो मुझे जब मैंने उनको बोला तो काफ़ी थोड़ी मुखालफत हुई, तुम नहीं जा सकते, ये क्या घराने को तुम ऐसा कर दोगे। लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट ऐसा लगा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई एक्सपोजर, एक अच्छा एक्सपोजर है, बड़ा प्लेटफॉर्म है, ZTV इज़ अ बिग चैनल, तो वहाँ तो खैर खान साहब मैं चला गया वहाँ, मुझे मौका मिला। तो वहाँ फिर एक परफॉर्मेंस मैंने की, मोरा सैया मुझसे बोले ना। हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है, क्या तो वहाँ आशा जी वहाँ मौजूद थोड़ा थे सा already। गुनगुना देंगे। मैं खान साहब आपके सामने क्या हाँ, गुनगुनाना नहीं है? नहीं नहीं, तो आपकी इजाज़त से मैं मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रहे, मोरा सैया मुझसे बोले ना। वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह। अच्छा, जब इंडिया में बम्बई में पहुँचे, जी जी वो एक बिल्कुल डिफरेंट शहर है यहाँ से, वो बिल्कुल, हाँ, अलग से दुनिया है। बिल्कुल ऐसे वो एक ऐसी कहते हैं कि वो ख्वाबों की दुनिया है। ख्वाबों की नगरी है, हाँ, बिल्कुल ऐसे आपने अपने आप को जब उस ख्वाबों में देखा, जी जी तो वो एक बड़ा स्टेज है, जी सारेगामा जी जी का। बिल्कुल। दूसरे पाकिस्तान के आर्टिस्ट भी थे, मेरे ख्याल उसमें वो सायरा भी थी, सारा रजा थी मेरे साथ, फराज भट्ट था, फराज भट्ट थे, सही। जहीर अब्बास थे, हाँ एक हाँ, मेरे। तो हिंदुस्तान से भी काफ़ी, पूरे हिंदुस्तान से इकट्ठे हुए थे। जी जी तो वहाँ पे जब आपकी पहली परफॉर्मेंस हुई, तो कैसा लगा आपको वो? क्योंकि यहाँ से जो आर्टिस्ट पाकिस्तान से वहाँ पे इतने बड़े स्टेज पे जाता है, जी जी तो वो अपने आप को यूँ समझता है कि वो एक हवा के घोड़े पे सवार है। आपको कैसा लगा? तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि बचपन से आप, ज़ाहिर बात है, आप जिन स्टार्स को देख के आप ग्रो अप कर होते हैं, जब आपके सामने होते हैं, सो इट फील्स रियली, एक डिफरेंट चीज़ है वो। सो नर्वसनेस थी, और ज़ाहिर बात है एक डिफरेंट शहर था, एक डिफरेंट प्रोग्राम था, जिसमें से पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, इवन इंडिया में तो वो हो रहा था, तो लाइक पूरी वर्ल्ड से वहाँ लोग पहुँचे थे, और उसमें से उन्होंने शॉर्ट लिस्ट करके 20-30 बच्चे निकाले हैं, हज़ारों बच्चों में से। सो आई वाज लकी कि मुझे भी लाइक शॉर्ट लिस्टेड किया उन्होंने, मैं भी वहाँ चला गया। लेकिन वो पहले पहले थोड़ा बड़ा नर्वसनेस थी खान साहब, क्योंकि जब फर्स्ट परफॉर्मेंस मैंने वहाँ की है, तो थोड़ा सा वो ऐसी बात नहीं बनी, तो थोड़ा उदास सा हो गया। मैंने कहा अच्छा, तो माहौल नहीं बना वो जो आप समझ के आते हैं कि भाई पता नहीं क्या हो जाएगा। उसके बाद फिर मतलब जब सेकंड परफॉर्मेंस मैंने की वहाँ, ये जो कमाज मैंने, तो लकीली आशा जी वहाँ, हाँ, आशा जी के सामने जो आपने बातें की थी, और उन्होंने वो आज भी लोगों के ज़हन में ज़हन नशीन है, हाँ वो जी वो बातें। बिल्कुल, और आज भी मेरी उनसे जब भी बात होती है तो बड़ा प्यार करती हैं, इवन वो सबको प्यार करते हैं हमारे घराने हाँ, में, घराने को प्यार करते हैं, उसमें कोई शक नहीं। तो आशा जी ने फिर जब मैंने गाया तो फिर हमेश रशमिया, हाँ, आजकल तो बहुत रो रहा है, मैं देख रहा हूँ हर टीवी चैनल पे, तब कभी कभी रोता था, सही। तब जरा नाम ज्यादा था, रोना कम आता था आजकल फेड हो रहा है ना, इसलिए रोना ज़्यादा आ रहा है। सही बात। तो आजकल तो उस टाइम पे स्टार्टेड क्राइंग, और बिकॉज ही वाज वेरी लाइक एंग्री मैन, एंड ही वाज सो लाइक, आप कह सकते हैं कि बस बिकॉज उसका टाइम था, ही वाज सुपरस्टार एट दैट टाइम। तो हमेशा शमिया लाइक ऐसे रोए बच्चों की तरह, स्टेज पे आ गए। शंकर महादेवन जी, हाँ, क्या वो बात है, बड़े कमाल बड़े के लोग आर्टिस्ट हैं। हैं। आदेश श्रीवास्तव जी, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, बहुत अच्छे आदमी थे। प्रीतम दा, वो तो मेरे मेंटोर थे, और आशा जी महागुरु थी। तो उस परफॉर्मेंस के बाद फिर पूरे इंडिया और पूरी दुनिया में मेरा एक नाम बन गया, कि पूरी न्यूज़ चैनल्स पे उमेश रेशमिया को रुला दिया, जो कभी नहीं रोए थे, और आशा जी, एंड एवरीबॉडी गॉट इमोशनल एट दैट टाइम। और वो बहुत ही एक यादगार, आप कह सकते हैं मेमोरेबल टाइम है, वो आज भी नहीं भूला मुझे, और आई मिस दैट। मैं क्योंकि आपको बताया, मैं पहले से वहाँ जाता रहा हूँ शफकत अली खान साहब के साथ। बॉम्बे में मैं ऑलरेडी बहुत परफॉर्मेंसेस की थी मैंने, जिसमें सुरेश वाडीकर जी, बड़े बड़े लोग, उनके बड़े बड़े सिंगर्स, मधु रानी जी, बहुत अच्छी गज़ल गायिका है वहाँ की। तो वहाँ परफॉर्मेंसेज अंकल शफकत के साथ मैंने वहाँ की, भोपाल में, दिल्ली, चंडीगढ़, पटियाला, अमृतसर, देहरादून, विरासत फेस्टिवल बहुत बड़ा वहाँ, लाइक अब पहले से मैं वहाँ कर रहा था।
लेकिन जब सारेगामा से गया तो वो कुछ और दुनिया हाँ नहीं वो कुछ और दैट वाज रियल बॉलीवुड। आप कह सकते हैं कि आप बॉलीवुड में आ गए, तो वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मुझे रहा। हार्ड टाइम भी देखा, हार्डशिप भी देखी वहाँ, क्योंकि वो लगता है ना कि आपको आप सोचते कुछ है, होता कुछ है। होता कुछ है, सही बात तो है। वो मैं बिल्कुल ये यंगस्टर्स को भी ये बताना चाहूँगा जो देख रहे हैं हमें, कि इतना आसान नहीं है। हाँ। और खान साहब, देयर इज नॉट शॉर्टकट। लोगों को लगता है कि हम ये कर लेंगे तो हम ये हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो शॉर्टकट तो है ही नहीं। तो हार्डशिप भी हमें बड़ी वहाँ फेस करनी पड़ी, क्योंकि देयर वाज अनदर कंट्री, और सेकेंडली उस वक्त फिर भी माहौल अच्छा था, लेकिन जो अब है वो थोड़ा, अब तो बिल्कुल अच्छा है। पॉलिटिकल वो ज़्यादा ही पॉलिटिकल हो गया। हाँ। और उस दौर में तो एकदम स्टार्ट हुआ था बम्बई का जो ब्लास्ट होना। जी जी हाँ। उसके बाद फिर वो आपका एकदम उस प्रोग्राम से हम वहीं थे। हाँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम वो भी बहुत अच्छे हैं। हमारे जी की जो टीम थी, उन्होंने फिर बड़े अच्छे तरीके से हमें वापस भेजा पाकिस्तान। तो ये कि अल्लाह का शुक्र है कि वी वर सेफ। तो मुश्किल हो जाता है ना, मुश्किल आप मुल्क में जाएं और वहाँ आपके मुल्क के लोगों का इल्ज़ाम लग जाए कि उन्होंने किया, तो दैट वाज अ डिफिकल्ट टाइम वहाँ तक। सो वी हैड टू फेस दैट। फिर वापस आए और फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया। कभी सोचा कि प्ले बैकिंग सिंगिंग भी करूँगा मैं? जी खान साहब, मैं करता हूँ प्लेबैक। मैंने एक गाना गाया था श्रेया घोषाल के साथ। अच्छा। एक फिल्म आई थी वार छोड़ना यार, उसमें सैफ अली खान की सिस्टर जो है सोहा अली खान, शर्मन जोशी, वो हीरो थे, उसको लीड कर थे जवेद जाफरी साहब। सो असलम की म्यूजिक कंपोजर हैं, उन्होंने वो गाना बनाया था। तो बड़ा अच्छा है वो गाना श्रेया जी का। जवेद अली ने भी गाया था वो गाना, जवेद अली साहब ने, और सेकंड मैंने उसका गाया था। प्लेबैक भी मैं बिल्कुल हाँ सब कर रहा हूँ, और चीज़ें बिल्कुल चल रही हैं। पाकिस्तान की मार्केट तो बहुत छोटी सी है, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी मार्केट है। क्या आप समझते दोबारा वो एक रास्ता खुलना चाहिए दोबारा हमारे लिए? हाँ सब बिल्कुल खुलना चाहिए, लेकिन मैं अब ये समझता हूँ खान साहब, वी डोंट नीड दैट कि वो अब खुले, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया का दौर है। हाँ, अब तो क्योंकि हमें अभी भी पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब इतने प्यार करते हैं हिंदुस्तान के लोग, वहाँ से जो मैसेजेस आते हैं, जो हमारी परफॉर्मेंसेज, जो भी क्लासिकल परफॉर्मेंस या कोई गाना उनको अच्छा लगे तो वो कमेंट करते हैं, खुद अपलोड कर देते हैं चीज़ें। तो अब तो खैर वो बैरियर ख़त्म हो गए हैं जो पहले थे। लेकिन अब कॉल्स भी ऐसी हैं, आप डायरेक्ट कॉल्स कर सकते हैं। पहले तो आपको डर रहा है बंदा, यार नहीं करनी कॉल, लाइक समबडी ट्रेसिंग या कुछ ऐसा। तो अब तो सोशल मीडिया का मैं शुक्रगुजार भी हूँ माशाल्लाह। देखिए ना, आपसे भी रूबरू हो रहे हैं और दुनिया से भी बात हो रही है। तो ये आज़ादी बहुत अच्छी बात है, और इसका ये फ़र्क पड़ा कि आप कहीं भी हो, आप फिंगर टिप्स में, आप कहीं भी, आपको कहीं भी सर्च कर सकता है। नुकसानात भी हैं, लेकिन मैं तो इसको पॉजिटिविटी में लूँगा, और ये बहुत अच्छा है। और बहुत से लोगों को जो मोहताजगी थी वो अल्लाह ने ख़त्म कर दी। शाम चौधरी ग्राउंड में ना एक बहुत बड़ा हॉल मैंने देखा था, उनका नाम, हॉल का नाम है उस्ताद नज़ाकत अली खान सलामत अली खान हॉल। बहुत बड़ा हॉल बनाया हुआ। अच्छा। हाँ, तो कभी है कि सोचा कि मैं उस हॉल में जाके परफॉर्मेंस करूँ, क्योंकि वो हमारे बड़ों के नाम के साथ उसको जुड़ा हुआ है। हाँ जब मेरी तो विश है कि मैं वहाँ जाऊँ माशाल्लाह। भी बड़ी खुशनसीबी है जो वहाँ जाते हैं, स्पेशली मियाँ साहब, जो मियाँ करीम बख्श साहब सरकार का उनका दरबार है वहाँ पे। हाँ, उनके दरबार पे हाज़िरी करूँ जाके। और जिस आप जिक्र कर रहे थे उस्ताद सलामत अली खान साहब का, जो मैंने और अब्बू ने वहाँ पे परफॉर्म किया था माशाल्लाह। एक एजाज़ मुझे भी है। फिर मियाँ करीम बख्श के दरबार पे भी हमने हाज़िरी दी थी और वहाँ पे ही परफॉर्म किया था मैंने और अब्बू ने। बड़ी खुशनसीबी की बात है। और मैं बहुत इंडिया गया हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगा कि बदकिस्मती है कि मैं वहाँ नहीं जा सका, लेकिन इंशाल्लाह कभी अल्लाह ने मौका दिया तो मैं ज़रूर वहाँ जाके हाज़िरी करना चाहूँगा। हंसराज गंडा पर शागिर्द हैं, उनके घर बहुत बड़ी लाइब्रेरी मैंने देखी, और उस्ताद सलामत अली खान की ऐसी ऐसी कलेक्शन देखी है। वाह, कमाल है वो आदमी, क्या बात। आपका उनसे कोई सच रब्ता रहता है? नहीं, हंसराज साहब से नहीं है, उनके बेटे जो है नवराज, हाँ, उनके साथ मेरा बॉम्बे में मुलाकात रही है। और बड़े आजकल वो तो माशाल्लाह काफ़ी फेमस भी हो गए हैं, और तब तो जैसे स्ट्रगल में थे वहाँ। सही बात है। और ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, बड़े अच्छे इंसान है वो। और हंसराज जी तो आपको पता है खान साहब का कितना शाम चौरासी घराने का अदब करते हैं। इधर आए थे डैडी के अफसोस पे, जब फादर का इंतकाल हुआ तो जूती उतार दी उन्होंने अपनी बाड़ी। हाँ, ऐसे ही है, नंगे पाँव पहले दहलीज चूमी, और लाइक ऐसा एहतराम बहुत एहतराम करते हैं। बहुत कमाल आदमी है। लाहौर में रहते हुए और इतने बड़े झुरमड़ में वो ऐसे फनकार बैठा हुआ यहाँ पे लाहौर में, पॉप से लेकर क्लासिकल तक, गज़ल गीत,
जी जी। कवाली, सूफियाना रंग, उसमें अपने लिए रास्ता बनाना कितनी मेहनत दरकार हुई। हाँ साहब, अभी तक कर रहे हैं। मेहनत तो रुकती नहीं, वो तो चलती रहती है। लेकिन ये कि मैं बचपन से मुझे शौक था वर्सेटाइल आर्टिस्ट बनने का। अपने गाने में वर्सेटैलिटी होनी चाहिए। आप एक तर्ज के आर्टिस्ट नहीं बने। वो मैं वही चाहता था और अल्लाह का शुक्र है कि मैं कोशिश करता हूँ और वो अल्लाह मदद करता है और हो जाता है। सो प्लेबैक में भी मैंने खासा मुझे पसंद है। उसके अलावा कवाली भी मैं खैर हमारे बुजुर्ग करते रहे हैं। नज़ाकत अली उस्ताद, सलामत अली उस्ताद नज़ाकत अली जब बच्चे थे तो उन्होंने कवाली भी की। कवाली भी की, तो दौर के साथ भी चलना पड़ता है। हाँ, जो नहीं चलेगा वो पीछे रह जाएगा। पीछे रह जाएगा। मैं ये कहना चाहूँगा लोगों को कि जो लोग बस एक ही डगर पे चल पड़े हैं तो इसलिए वो फिर डिप्रेस हो जाते हैं कि हमारा कुछ बन नहीं रहा। वो टाइम तो लगता है, टाइम लगता है, सही टाइम बात लगता है, है। वो सही कहते हैं। और जैसे मैंने वहाँ से पहले कहा कि दिस नो शॉर्टकट, वो करना ही पड़ता है। तो टाइम तो लगता है लेकिन ये कि हो जाता है। लेकिन उसका ये कि आप दुनिया के साथ चलें। अब जैसे बोल का फारा चल रही, दुनिया गा रही है, उसमें है तो दरबारी में, तो जो करने वाले वो दरबारी गाएं, फर्क तो कुछ नहीं है। अपना काम भी दिखा दें आप। तो मैं चाहता हूँ कि वर्सेटैलिटी बड़ी ज़रूरी है। तो मैं खान साहब वर्सेटैलिटी पे बिलीव करता हूँ और इसकी वजह से कि मैं थोड़ा बहुत अपना रास्ता बना पा रहा हूँ। गज़ल में भी, गज़ल में भी, और गज़ल भी थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ गाने की। पंजाबी गीत, फोक, उसका एक अपना अंग है। हर म्यूज़िक की अपनी पहचान है। उस्ताद सलामत अली खान साहब कहा करते थे कि सुर और लय में हर म्यूज़िक अच्छा होता है। हाँ, चाहे वो भंगड़ा भी हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन सुर और लय में होना चाहिए। सो ये तो भंगड़े का सोचा कभी? स्टेजेस पे तो हाँ मैं गाता हूँ। मैंने वो तो देखा है, भंगड़ा भी मैं गा देता हूँ। हाँ। क्योंकि क्लासिकल जो लोग हैं, ये भी मैं कहना चाहूँगा, जो यंगस्टर जो म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, कि अक्सर मुझे लोग कहते हैं हमारा गला थक रहा है, हम ऊपर गाते हैं तो हमारा बैठ जाता है, गला बैठ जाता है हमारा, कभी कुछ हो जाता है। तो उनके लिए मैं ये बोलूँगा कि आप अगर क्लासिकल का रियाज करेंगे या एक, तो कभी हर चीज़ आप बखूबी आसानी से गा सकते हैं। यही बात मुझे सुरेश वाडीकर साहब ने बोली। उन्होंने मुझे बोला था, एक गाना मैंने गाया था, जरा से दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, मैं चाहूँ तुझको मेरी जाबे बना, फिदा हो तुझ पे मेरी जाबे बना। वाह, बहुत। तो हाँ साहब, वो रॉक का एपिसोड था। तो जब मैंने ये गाना गाया तो मुझे वो समझ रहे थे क्लासिकल सिंगर है। जब मैंने ये गाना गाया तो उन्होंने मुझे बोला कि शुजात, मैं भी क्लासिकल आर्टिस्ट हूँ लेकिन मैं इतने जॉनरा के गाने गा रहा हूँ। तुमने प्रूव किया कि क्लासिकल बंदा हर तरह का गाना गा सकता है। सही बात। सो ये बड़ी कॉम्प्लीमेंट था मेरे लिए, बड़ी बात थी। सो ये मैं कहना चाहूँगा कि आप क्लासिकल की तरफ आएँ। जब आप कुछ सीखते हैं, जो लोग हैं, आपको आसानी होगी म्यूजिक में अपना रास्ता बनाने में। सो क्लासिकल इज द बेसिक रूट्स। वो पहले जो स्टेज बना करते थे यहाँ पे, हर रंग का स्टेज था यहाँ पे, बड़े बड़े आर्टिस्टों ने गाया है। पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद ये शुरू हुआ था। तो क्या आपको तवक्को है कि आइंदा ऐसा पॉसिबिलिटी बनेगी यहाँ पे? हाँ साहब, मैं तो यही कहूँगा, अब तो ना वो लोग रहे और ना वो ऐसे आर्टिस्ट रहे। दरवेश लोग थे सारे। जो पुराने आर्टिस्ट थे, बड़े लोग थे, जो आज से 50 साल पहले के बड़े बड़े लोग गुजरे, वो दरवेश लोग थे। किसी ने वैसे भी इनवाइट किया, वो चले गए। पता भी नहीं किस कच्चा मकान है वहाँ भी आर्टिस्ट चला गया। आजकल का आर्टिस्ट तो आपको थोड़ा सा सरगम आ जाए तो वो कहते कि मैं 10 लाख लूंगा और किसी को कुछ नहीं समझते। ये सच्ची बात है। सही बात है। ऐसे ही कहने से ये मुराद है कि अब तो ना वो लोग हैं। पहले एक मैदान, जैसे आपने कहा, वो बिल्कुल ठीक बात है, एक मैदान लगता था जिसमें से करने वाले म्यूजिशियंस, सिंगर्स, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, वो सब इकट्ठे हो जाते थे और उधर फिर जो बेस्ट होता था वो निकल आता था। जैसे उस्ताद नज़ाकत सलामत साहब भी ऐसे ही गाए हैं दुनिया में, उस्ताद अख्तर जाकिर, इवन उस्ताद फतेह अली खान साहब, मानत अली खान साहब, बड़े बड़े जो घरानों के लोग, इनके ऐसे ही नाम हुए हैं। रेडियो पाकिस्तान का जो एक अखाड़ा था, वहाँ बड़े बहुत लोग बने। नो डाउट। सबसे पहला मीडियम तो हमारा वही था। आपके फादर ने कई माशाल्लाह स्टार बनाए हैं, कई आज तक वो जो उनकी कंपोजिशंस गा के चाहे नाम नहीं लेते, लेकिन ये सच बात है, ये कहनी चाहिए। ये तो तब तो दौर ऐसा था कि एक ब्रेक आपको मिला, आपका नाम हो गया, दुनिया ऐसी थी, लोग प्यार करने वाले थे। अब तो जैसे हम सब, मैंने कहा कि थोड़ा सा आपको सबक याद हो जाए और बंदा पहले
यानी कि सोच ये होती है लोग कि हमारे पास गाड़ी हो, पहले बंगला हो जाए, फिर हम सीख भी लेंगे। तो ये होता ही नहीं। आजकल तो कोई शागिर्द भी आते हैं तो उस्ताद को कहते हैं, उस्ताद जी मैं कितनी देर में सीख जाऊंगा। तो मैं हैरान होता हूँ। अंकल शफकत के पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं, तो मुझे 2 महीने में सिखा देंगे। मैंने कहा अभी मैं तो अभी भाई अभी तो मेरी उम्र इतनी हो गई है, मैं अभी तक सीख रहा हूँ, तो तुम 2 महीने की बात कर रहे हो। तो ये सबसे बहुत चीज़ हो गई। और आई डोंट थिंक सो कि वो दौर अब वापस आएगा, बिकॉज सब बहुत नहीं, अब तो आ तो गया, वो तेजी से धीमे पे आ गए हम लोग, काफी हद तक वो हो रहा है। वो उसकी वजह मैं समझता हूँ कि जो घराने के जब लोग इसके अंदर आए ना पॉप में, ये तेजी म्यूजिक में, उन्होंने जब इनको तेज तरारी करते देखा है ना बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर उनको पता लगा ये तैयारी के बगैर नहीं कर सकता बंदा। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो अब तो हो गया हुआ है, मगर इसको अब बढ़ना चाहिए। हाँ सर, मैं ये इसको क्रेडिट दूंगा रियलिटी शोज को भी। ये उसमें से, क्योंकि लोगों के कान भी ना ट्यून हो गए हैं वो कंपटीशन देख देख के ना। एक बड़े बड़े अच्छे गाने वाले जब सुनते हैं लोग तो उनकी तारीफ हो रही होती है, तो जिसको नहीं भी पता वो भी एकदम देखता है कि यार कुछ तो बात है, कि आशा भोसले कुछ कह रही है इनके बारे में। जो भी सिंगर है, अभी कई ऐसे ऐसे माशाल्लाह लड़के निकल रहे हैं हमारे मुल्क में, इतने इतने अच्छे लड़के हैं को उन्होंने म्यूजिक को चेंज भी किया है। उन्होंने अगर भंगड़ा भी गाया तो सुरीला करके गाया, ठीक है, अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर दिया। तो वो इस चीज, ये बहुत बड़ा एक एलिमेंट लाइक जाहिर हुआ, जिससे थोड़ा म्यूजिक बदला भी। लेकिन अब भी वो म्यूजिक तो जो मतलब मैंने जैसे आपको पहले कहा कि मेरी नज़र में जो मेरा एनालिसिस है, काफ़ी हद तक म्यूजिक अच्छा होता जा रहा है, लेकिन अभी और बहुत ज़रूरत है। उसके लिए अच्छे म्यूजिक को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ लोग ना ज़्यादातर नुसरत फतेह अली खान को ही समझते हैं कि वो क्लासिकल आर्टिस्ट है, वो ऐसा सच नहीं, वो तो खुद क्लासिकल आर्ट्सों की बहुत कदर किया करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। उन्होंने तो उस्ताद सलामत अली खान को इतना सुना है सामने बैठ के, बेशक, तो ऐसे लगता है कि जो उनकी सरगम है ना, जो उनकी तैयारी थी, वो खान साहब को देखे हुई थी सारी। बिल्कुल ऐसे। और वो तो हमें मुझे ये खुशी है कि आप जैसे आर्टिस्ट और उस्ताद शफकत सलामत अली खान, ऐसे रफ़ाकत अली खान साहब जैसे आर्टिस्ट, इन्होंने ये मोनोपोली तोड़ी, बिल्कुल ये ख़त्म की, बिल्कुल, कि भाई क्लासिकल आर्टिस्ट भी तो है ना, वो हर रंग गा सकते हैं। क्या बात है, बिल्कुल ऐसे ही। तो आपने करके दिखाया, बस खान साहब वही वर्सैलिटी की बात है कि हर तरह का गाना उन्होंने, जो क्लासिकल सिंगर है वो अगर वो सब कुछ नहीं गा सकता तो सॉरी टू से मैं फिर उसको क्लासिकल सिंगर नहीं मानता। फिर वो एक तरह का ही आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट तो मैं उसको मानता हूँ जो हर कहीं भी जाए, किसी भी मैदान में जाए, वो अपना माहौल, अपना एक रंग छोड़ दे वहाँ, छोड़ दे, बिल्कुल सही, वो ही इज द रियल आर्टिस्ट। तो बाकी एक डगर पे चलने वाले वही कॉन्सेप्ट, फिर बाद में फिर डिप्रेशन तो है ही सही तो उससे बचने के लिए ट्राई समथिंग एल्स, कीप ऑन ट्राइंग। अल्लाह ऊपर बैठा है, वो आपकी मेहनत देखने वाला वो है, आपको पे कर्म करने वाला वो है, तो फिर डर क्या। नाज़ी, ये चिट चैट हमारा आपको कैसा लग रहा है शुजात अली खान के साथ? आपसे दोबारा मुलाकात होती है, कहीं ना जाइएगा, स्टे ट्यून।